पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर मिलती है। तब भारत में पूछे या चाहे विश्व में पूछे, कहीं पर भी पूछे कि शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलेला, तो ये हमेशा और हमेशा जौन बा बाढ़ वाला ही क्षेत्र में देखे के मिलेला। शुष्क बिंदु बस्ती, यही लिए जो ऑप्शन बी बा हमनी का ई बिल्कुल सही हुई। अगर बात कही जाओ कि शुष्क बिंदु बस्ती आखिर में होला का, आपके अच्छे से पता बा कि कोनो भी नदी बहेले तो ओकर आस-पास वाला इलाका बा उमा जवन बा कि मौसम में बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाला। तो ए लिए का करना आदमी कि जौन नदी का इलाका के आस-पास वाला जौन आदमी बा ना, वो अपन घर अइसन जगह पर बनावेला जौन की तनी ऊंचाई पर होखे, जहाँ पर कि बाढ़ का पानी जौन बा उ ना पहुँच पावे। आ जब अइसन जगह पर घर बनेला और वहाँ जब बस्ती बस जाला तो वही बस्ती के जौन बा शुष्क बिंदु बस्ती कहल जाला। तो ए लिए अगर बात कइल जाओ कि शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर देखे के मिली, तो ये हमेशा और हमेशा कहाँ पर मिली देखे के, तो ये हमेशा और हमेशा बाढ़ वाला क्षेत्र में ही देखे के मिली। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। अर्थात जो मल्चिंग शब्द बा एकर कौन ऑप्शन बढ़िया तरीका से व्याख्या करता ओकरा के हमनी के चूज करे के बा। तो चलिए देखल जाओ। ऑप्शन ए में देले बा कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। क्या ये सही बात है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात बा। कहे से कि मल्चिंग होला का, तो मल्चिंग ई होला कि खेत में जब पौधा लगा देहल गइल बा, एकरा बीच में जौन खाली जगह बचल बा, ओकरा के पतई से, पुअरा से या प्लास्टिक से कोनो चीज़ से भी ढक द, ताकि ये खेत क जो नमी बा उ बनल रहे। यही प्रक्रिया के मल्चिंग कहल जाला और ये देले बा ऑप्शन ए में। यही लिए जौन ऑप्शन ए बा हमनी क ई बिल्कुल सही होई। यहाँ पर ऑप्शन सी के देखा, ऑप्शन सी में देले बाटे कि खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल को लगाना क्या कहलाता है। तो जौन पहाड़ी वाला इलाका होला सो वहाँ जौन ढाल पर फसल उगावल जाला, ओकरा के कहल का जाला, इहो जानल जरूरी बा। तो एकरा के का कहल जाला, तो एकरा के कहल जाला वेदिका फसल। का कहल जाला? तो एकरा के जौन बा वेदिका कृषि कहल जाला। एकरा के वेदिका कृषि कहल जाला, एकरो के ध्यान में रखिह। अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जो जायद का मौसम होता है उसमें कौन सी खेती कइल जाला हमनी के यहाँ। तो हमनी के यहाँ जायद में का बोआला, तो जायद में खरबूजा भी बोआला, जायद में खीरा भी बोआला, जायद में तरबूज भी बोआला। मतलब कि तीनों ऑप्शन ए बी और सी तीनों के तीनों सही बा। ये लिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी बा हमनी का ई बिल्कुल सही हो जाए। अगर हमनी का बात कइल जाओ कि जायद का मौसम आखिर भारत में होला कब, तो भारत में मार्च महीना से लेके जून तक जौन समय होला यही के कहल जाला जायद का मौसम। और यही में जौन फसल बोआला, ये महीना में जौन फसल बोआला ओकरा के जायद का फसल कहल जाला। और एमा का बोआला, तो एमा खरबूजा बोआला, खीरा बोआला, एमा तरबूजा बोआला, एमा ककड़ी बोआला, एमा मूंग बोआला, एमा जूट बोआला, एमा भिंडी बोआला, एमा कद्दू बोआला। बहुत सारा जितना भी गर्मी वाला सब्जी बना समझ ला कि वो सारा सब्जी यही जायद के अंतर्गत आवेला। अगला क्वेश्चन कहा था कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र क्या है। तो जीवाश्म का आधार पर अगर देखल जाओ कि मनुष्य का उत्पत्ति जौन बाटे उ कहाँ से भइल बा धरती पर, तो एकर साक्ष्य जौन बा इ अफ्रीका का रिफ्ट घाटी से मिलेला। कहाँ से? अफ्रीका का रिफ्ट घाटी से। ए लिए जौन ऑप्शन बा ए बा ई बिल्कुल सही होई। अगर बात कइल जाओ कि अफ्रीका में ये रिफ्ट घाटी जौन बा, इमा कौन जगह बा जहाँ से कि अवशेष मिलल ह जौना के बारे में मनुष्य के पता चलेला। तो यहाँ पर 2 गो जगह बा जहाँ से कि अवशेष मिलल ह। पहिला जौन जगह बा ओकर नाव ह इस्कहुल। का नाव ह? इस्कहुल नाव ह। और जौन दूसरका जगह बा एकर नाव ह कफजेह। का नाव ह? कफजेह। ये 2 जगह से जौन अवशेष मिलल रहे, वही पर रिसर्च कइल तब पता चलल कि पृथ्वी पर सबसे पहिला जौन मनुष्य बा उ अफ्रीका में आइल रहे। और अगर ई पूछ लिहल जाओ कि ई अवशेष जौन बा कौना समय क, कौना युग क अवशेष जौन बा उ साक्ष्य देला। ये जौन बा प्लीस्टोसीन युग क देला। प्लीस्टो प्लीस्टोसीन जौन युग बा ओकर साक्ष्य देला कि ओ समय जौन बा पृथ्वी पर मनुष्य जौन बा अफ्रीका का रिफ्ट वैली में निवास करत रहे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है। तो दू गो समुदाय के बीच में जो सांस्कृतिक आपस में संपर्क हो जाला ओकरा के का कहल जाला, तो ओकरा के कहल जाला एक कल्चरेशन। का कहल जाला?
एक कल्चरेशन कहल जाला। यही लिए जो ऑप्शन बी बा, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात कर जाओ कि सांस्कृतिक संपर्क आखिर में होला का, जैसे मानो कि एगो देश से आदमी जौन बा दूसरा देश में चल गई, तो यहाँ पर एकर कल्चर कुछ और ही रहे, यहाँ गइल तो एकर कल्चर कुछ और ही हो गई। लेकिन यहाँ गइल तो आपन पूरा कल्चर ही नइखे छोड़ले, आपन कल्चर के भी फॉलो करता, लेकिन वहाँ के जौन आदमी बा न, उनका कल्चर जौन बा इहो जौन बा एके एक्सेप्ट कर लेले बा। यहाँ पर दोनों आदमी का जौन कल्चर बा, ये आपस में मिक्स हो गइल बा। यही के ये जौन कल्चर क प्रक्रिया बिया, यही के एक कल्चरेशन कहल जाला। ऑप्शन ए में देखा, ऑप्शन ए में दिले बा इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन होला का? तो इनकल्चरेशन जौन बा, इ कोनो भी संस्कृति के सीखे क प्रक्रिया होला, ओकरा के इनकल्चरेशन कहल जाला। मतलब कि संस्कृति के धारण कइल। जैसे कि बहुत सारा आदमी जौन बा ना, उ विदेश से आवेला भारत का कल्चर सीखे खातिर, तो उ का करेला, तो उ करेला इनकल्चरेशन। ऑप्शन सी के देखा, ऑप्शन सी में दिले बाटे कल्चरल रिलीम। कल्चरल रिलीम का होला? तो कल्चरल रिलीम का मतलब कि एक सा संस्कृति वाला कई क्षेत्र जौन बा, ओकरा के कल्चरल रिलीम कहल जाला। जैसे भारत का देखा, भारत का जौन हिंदू वाली संस्कृति बिया, उहे नेपाल में भी संस्कृति बिया। अगर भारत और नेपाल का देखल जाओ तो इ का बाटे, तो इ जौन बा एक कल्चरलिज्म बाटे। अगला क्वेश्चन कहता कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? अर्थात अगर भारत में हमनी को कोनो समुदाय बा, ओकरा के अनुसूचित जनजाति में लेके आवे के बा, अनुसूचित जनजाति का कैटेगरी में रखे के बा, तो ओकर अंदर का विशेषता रहे के चाहिए, जेना कि आधार पर ओकरा के अनुसूचित जनजाति में शामिल कइल जा सकेला। एकरा संबंध में कौन सा कथन सही बा, उ हमनी के छांटे के बा। तो चलिए देखल जाओ। ऑप्शन ए में देले बा कि आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए उस समुदाय में। का ई सही बा? तो हाँ, बिल्कुल सही बात बा। काहे से कि वो समुदाय जौन बा, ओमे जब तक आदिम संकेत ना रही लक्षण के, तब तक उसके शामिल ना कइल जा सकेला। कथन 2 के देखी, एमा देले बा कि विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए उस समुदाय की। इहो बिल्कुल सही बात बा। उस समुदाय का संस्कृति जौन बा विशिष्ट होके के चाही, अलग होके के चाही, तभी ओकरा के अनुसूचित जाति में के शामिल कइल जा सकेला। कथन सी को देखी, कथन सी में दिले बा कि बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म करते हों। ये भी बिल्कुल सही बात बा। जो समुदाय बा, जब बिल्कुल अलग थलग रही, दूसरा से संपर्क ना करत रही, तब ओकरा के अनुसूचित जनजाति का श्रेणी में रखल जा सकेला। मतलब कि तीसरा वाला भी जो कथन दिले बा, ये भी बिल्कुल सही दिले बा। चौथा वाला जौन कथन बा, ई कहता कि पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। इहो बिल्कुल सही बात बा। जब तक ओमा पिछड़ापन ना रही, ओमा जौन अलगाव ना रही, तब तक ओके कैसे शामिल कइल जा सकेला जनजाति के रूप में। तो मतलब कि यहाँ पर जौन चारों कथन देले बा, ई चारों जौन बा विशेषता रहे के चाही कौनो भी समुदाय में, तबे जा करके ओकरा के अनुसूचित जनजाति में शामिल कइल जा सकेला। मतलब कि उपर्युक्त में से सभी जौन बा, उपर्युक्त जौन सभी बाटे 1, 2, 3, 4, उ सभी का सभी सही बा। इसीलिए जौन ऑप्शन डी बा हमनी का, ये बिल्कुल सही हो जाई। अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारत का जौन स्थलाकृत मानचित्र होला, एकरा के बनावे खातिर हमनी का देश में एगो संगठन काम करेला। और उस संगठन का नाम का है, तो वो संगठन का नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, जौना के कि हिंदी में भारतीय सर्वेक्षण कहल जाला। यही लिए जो ऑप्शन बी बा, ये बिल्कुल सही बा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाओ कि भारतीय सर्वेक्षण जौन बा, ये कौना मंत्रालय के अंतर्गत काम करेला, तो ये हमनी का जौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बाटे, वही के अंतर्गत ये भारतीय सर्वेक्षण काम करेला। जौन की भारत में जितना भी प्रकार का मैप बा, उ सारा मैप बनावे का काम करेला। अगला क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? अर्थात हमनी का देश का जौन पूर्व पश्चिम गलियारा बा, ये हमनी का भारत का कौन दूगो जगह के जोड़ेला? तो जौन पूर्व पश्चिम गलियारा बा, ये असम के सिलचर जौन बा, एकरा के गुजरात का पोरबंदर से जोड़े का काम करेला। यही लिए जौन ऑप्शन सी बा हमनी का, ये बिल्कुल सही होई। अगर बात कइल जाओ हमनी का कि पूरब पश्चिम गलियारा आखिर में ह का? तो जौन पूरब पश्चिम गलियारा बा, ई कुछ ह ना, ई जौन बा ना, ई पूरब से लेके पश्चिम तक एगो सड़क बनावल गइल बा। वही के पूरब पश्चिम गलियारा कहल जाला, जवन की असम से लेकर के गुजरात तक बा। यहाँ मैप में देखा और अच्छी तरीका से समझ में आई। यहाँ पर असम बा, और यहाँ पर असम में यहाँ पर सिलचर जगह बिया। यहाँ पर सिलचर नामक एगो जगह बा।
यहीं सिलचर से होते बिहार, यूपी, राजस्थान, यहाँ पर गुजरात का पोरबंदर नामक जगह बा। यहाँ ले ऐसे ही सड़क बनल बिया और यही सड़क के जौन बा पूरब पश्चिम गलियारा कहल जाला। ऐसे ही जवन इ पूरब पश्चिम गलियारा बा, ऐसे ही हमनी के उत्तर से दक्षिण ले भी एगो सड़क बनल बिया, जौना के कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहल जाला। और इ कहाँ से कहाँ ले बा, तो इ जौन उत्तर दक्षिण गलियारा बा उ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जौन श्रीनगर जगह बा, यहाँ यहाँ से लेके और इ जौन बा इ तमिलनाडु ले बा। तमिलनाडु में जौन कन्याकुमारी बा तमिलनाडु में जौन कन्याकुमारी बा, यहाँ ले इ ऐसे ही रोड बनल बा और एकरा के जौन बा उत्तर दक्षिण गलियारा कहल जाला। अगर पूछ ले कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा बाटे, एकर लंबाई कितना बा, मतलब कि क किलोमीटर का इ सड़क बिया। इ जोन बिया 4000 किलोमीटर का सड़क बिया। कितना लंबहर, सी जोन बा 4000 किलोमीटर का सड़क बिया। ऐसे ही अगर पूछ ले कि जोन पूरब पश्चिम गलियारा बा, एकर लंबाई कितना बा, तो इ जोन बा 3300 किलोमीटर लम्हर बिया। कितना, 3300 किलोमीटर ही लम्हर बिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पर हैं? तो ये जो तीन गो जगह का पता लगावल गइल बाटे शिप ब्रेक टूरिज्म खातिर, ये तीनों जगह कहाँ पर बा, तो ये तीनों जौन बा ये गोवा वाला तट पर बा। जौन गोवा का तट बा वही का आसपास ये तीनों जगह के खोजल गइल बा। यही लिए जौन ऑप्शन ए बा ये बिल्कुल सही होई। अगर बात कइल जाओ हमने कहा कि शिप ब्रेक टूरिज्म आखिर में होला का, तो अच्छी तरीका से पता बा कि जो समुंदर में जहाज चलेली सन, उ जहाज जौन बाड़ी सो कोनो कारणवश डूब गइली सो, तो उ जहाज के निकालल ना जाला, उ जहाज के वैसे छोड़ देल जाला। और वही जौन जहाज बा वही के देखे खातिर आदमी जौन बा ना उ जाला पानी में। और यही टूरिज्म के जौन बा शिप ब्रेक टूरिज्म कहल जाला। इसे कि यहाँ पिक्चर में देखा, यहाँ पिक्चर में इ कोनो जहाज बा, इ डूब गइल बा बहुत दिना क। यही के देखे खातिर आदमी यहाँ पर आवेला। यही के शिप ब्रेक टूरिज्म कहल जाला और यही शिप ब्रेक टूरिज्म खातिर 3 गो जगह जौन बा गोवा में खोजल गइल बा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात यहाँ जौन 4 गो बंदरगाह का नाम दिले बा, एकरा के उत्तर से दक्षिण दिशा में हमने को व्यवस्थित करे के बा। तो चलो देखल जाओ कैसे होई। तो देखो पहला वाला नाम दिले बा काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ बा, तो ई पड़ेला आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ेला। दूसरा दिले बा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ेला, तो इहो पड़ेला आंध्र प्रदेश में। तीसरा नाम दिले बा नागपट्टिनम। ई कहाँ पड़ेला, तो ई पड़ेला तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ेला। चौथा नाम दिले बा विशाखापट्टनम। ई कहाँ पड़ेला, आंध्र प्रदेश में पड़ेला। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ेला। अगर एक क्रम देखा तो क्रम में देखबो तो सबसे ऊपर जौन बा ना हई पड़ी विशाखापट्टनम। 4 नंबर जौन बा इस सबसे ऊपर पड़ी विशाखापट्टनम। एकरी बाद देखबो तो एमा से काकीनाडा जौन ऑप्शन एक जौन पहला वाला दिले बनाओ ई एकरी बाद पड़ी। एकरी बाद फिर मछलीपट्टनम पड़ी और मछलीपट्टनम के बाद जौन बा सबसे नीचे तमिलनाडु वाला नागपट्टनम पड़ी 3 वाला। यहाँ से क्रम देखा तो यहाँ का जौन क्रम बा ये ऑप्शन बी में मिला था। 3 1 2 3, अरे सॉरी 4 1 2 और 3 का। यही लिए जौन ऑप्शन बी बा हमनी का ई बिल्कुल सही हो जाई। अगर मैप में देखबा तो और अच्छे तरीका से क्लियर हुई। यहाँ पर देखा विशाखापट्टनम बा, हाई आंध्र प्रदेश राज्य है और यहाँ पर विशाखापट्टनम जौन बा वो यहाँ पर बा। काकीनाडा का ठीक नीचे देखबो तो यहाँ पर काकीनाडा बा। एकरा से नीचे देखबो तो यहाँ पर मछलीपट्टनम बा। यहाँ पर तीनों को क्रम मिल गए। नीचे आवा यहाँ पर तमिलनाडु वाला इलाके में सबसे नीचे यहाँ पर तूतीकोड़ी बा। एकरा ऊपर देखा यहाँ पर नागपट्टनम बा। कहाँ बा, यहाँ पर नागपट्टनम बा। अगर क्रम देखा यहाँ पर तो का बा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और ओकरी बाद नागपट्टनम बा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। अर्थात मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल बा उमा कितना परसेंट पर कृषि कइल जाला। तो उमा जौन बा लगभग 50% क्षेत्रफल पर जौन बा मध्य प्रदेश में वो कृषि का काम होला। यही लिए जौन ऑप्शन सी बाटे ई बिल्कुल सही बा। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाओ कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौना राज्य में सबसे ज्यादा वन पावल जाला, तो यह मध्य प्रदेश जौन बा यहीं पर सबसे ज्यादा वन पावल जाला क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पर पावल जाला, तो हमनी का देश का जौन हरियाणा राज्य बा यहाँ पर सबसे कम वन पावल जाला।
अगर ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन कौना राज्य में बा, तो ये हमनी का जो न मिजोरम राज्य बा, यहाँ पर वन जोन बा ना सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से बा। यहाँ देखबो तो लगभग 85% एरिया पर मिजोरम का वन ही वन बाटे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति जो आइल है 1960 ईस्वी के दशक में, एकर श्रेय जोन बा ना एम एस स्वामीनाथन के दिहल जाला। केकरा के? एम एस स्वामीनाथन के। यही लिए जो ऑप्शन ए बा ई बिल्कुल सही हुई। अगर हमनी का हरित क्रांति का बात कइल जाओ कि आखिर हरित क्रांति होला का, तो हमनी का देश जब आजाद भइले तो उस समय हमनी का देश में बहुत ही भूखमरी रहे। यही लिए जो एम एस स्वामीनाथन बा ना, इनके काम सौंपल गईल कि कम से कम खाद्यान्न का आपूर्ति करे खातिर भारत में कुछ व्यवस्था करब। इलिए जो स्वामीनाथन बा ना, इ कृषि में जौन चावल क खेती होता, मतलब कि जौन धान क खेती होता और जौन गेहूं क खेती होता, एमा उर्वरक क और कीटनाशक क इतना प्रयोग करवइला, इतना बढ़िया तरीका से प्रयोग कइला कि हमनी का देश क जौन बिया भुखमरी खत्म हो गई और हमनी का देश में खाद्यान्न क आपूर्ति जौन बा उ पर्याप्त होखे लागल। यही प्रक्रिया जौन बिया वही के हरित क्रांति कहल जाला और एकर श्रेय जौन बा एम.एस. स्वामीनाथन के दिहल जाला। अगर आपसे ये पूछ ले हो कि विश्व में हरित क्रांति का जनक के मानल जाला, तो विश्व में जो ई काम बाटे वो कइले रहलन नॉर्मन बोरलॉग के। जो नॉर्मन बोरलॉग बना ये विश्व में ई वाला काम कइले रहलन। ए लिए विश्व का हरित क्रांति का जो जन्मदाता बा वो नॉर्मन बोरलॉग के कहल जाला। और ये काम खातिर जो नॉर्मन बोरलॉग बना, इनके 1970 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित कइल गइल रहे। और ऐसे ही जो एम एस स्वामीनाथन बना, ऐसे ही 2024 ईस्वी में इनके भारत रत्न से भी सम्मानित कइल गइल बा। अगला क्वेश्चन कहता कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो जो मोटा अनाज होला ओकरा के काहे भविष्य के फसल कहल जाला, ओके काहे चमत्कारिक अनाज कहल जाला, ओकरा संबंध में कौन ऑप्शन सही बा वो हमनी के छांटे के बा। तो चलिए देखल जाओ। ऑप्शन ए में दिले बा कि जो मोटा अनाज होला वो सूखी सहिष्णु फसल होले। एकर मतलब कि जौन मोटा अनाज बाटे ओकरा के सूखा पड़ी तो वो हो जाला। कहीं सही बात बा? तो हाँ, बिल्कुल सही बात बा। काहे कि जौन मोटा अनाज होला ना, ओकरा के पानी क बहुत ही कम आवश्यकता होला। तो अगर सूखा भी पड़ी तब भी वो फसल जौन बिया वो हो जाई। मतलब कि जौन ऑप्शन ए में दिले बा ये बिल्कुल सही दिले बा। ऑप्शन बी के देखा, एमा दिले बा कि बहुत कम बाहरी कारक की आवश्यकता होती है मोटे अनाज को उगाने के लिए। कहीं सही बात बा? तो हाँ, बिल्कुल सही बात बा। काहे से कि मोटा अनाज जब उगावे के बा तो ओमा ज़्यादा खाद पानी का आवश्यकता होला ना। मतलब कि एमा बाहरी कारक क आवश्यकता भी बहुत कम होला। एका मतलब कि जौन ऑप्शन बी दिले बाटे वो बिल्कुल सही दिले बा। ऑप्शन सी के देखा, एमा दिले बा कि पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। तो बिल्कुल सही बात बा। कहे से कि जो मोटा अनाज होला एमा फाइबर बहुत ज्यादा होला। चावल और गेहूं से समझे तो ई बढ़िया होला। यहाँ बराबर लिखले बा तो वो सही है होई, लेकिन समझे कि एकरा से बढ़िया होला। मतलब कि जो ऑप्शन सी दिले बा यो बिल्कुल सही दिले बा। मतलब कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों का तीनों सही बा। ये लिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी बा ये हमनी का बिल्कुल सही हो जाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो जो स्थानांतरणशील कृषि होला एकरा के उड़ीसा में का कहल जाला ये पूछा था। तो जो स्थानांतरणशील कृषि होला के उड़ीसा में पोंडू कहल जाला। का कहल जाला? पोंडू कहल जाला। ये लिए जो ऑप्शन ए बा ये बिल्कुल सही हुई। अगर हमने का बात कल जाओ कि स्थानांतरणशील कृषि आखिर में होला का, तो जो स्थानांतरणशील कृषि बिया ई होला का कि आदिवासी जोन जंगल में बानन सन उ का करन सो कि जंगल का एक जोन भाग बाटे ओकरा का जौन घास पात बा उहाँ का पेड़ पौधा बा ओकरा के काट दिहन सो और काट के ओकरा के फिर जला दिहन सो। जलवला के बाद फिर एकरा के कोड़ दिहन सो बढ़िया से। मतलब कि राख के इ जमीन में मिला दिहन सो जना की वजह से इ जमीन जोन बिया इ उपजाऊ हो जाई। ओकरी बाद ए जमीन पर खेती कइल जाई और बहुत दिन के बाद कुछ दिन खेती कइला के बाद इ जोन जमीन बिया फिर इ अनउपजाऊ हो जाले। तो फिर इ जगह छोड़ के फिर ये काम जोन बा दूसरी जगह पर कइल जाला। यही जोन प्रक्रिया बिया यही के स्थानांतरणशील कृषि कहल जाला। और एकर हमनी का भारत में बहुत सारा मतलब भारत में अलग-अलग जगह पर एकरा के अलग-अलग नाव से जानल जाला। वैसे ही एकरा के उड़ीसा में जोन बा पोंडू के नाम से जानल जाला। इहे जोन स्थानांतरणशील कृषि बिया एकरा के असम में झूम कृषि के नाम से जानल जाला। अगर पूछ ले कि बेवर एकरा के कहाँ पर कहल जाला,
हमनी का देश का जौन मध्य प्रदेश राज्य बा, उहवा मध्य प्रदेश राज्य में एकरा के बेवर कहल जाला। मध्य प्रदेश में अगर पूछले कि मध्य प्रदेश में कहवा कहल जाला, तो जौन बुंदेलखंड वाला इलाका बा, उहवा पर एकरा के बेवर कहल जाला। एकरा बेवर के अलावा एकरा के जौन बुंदेलखंड वाला इलाका बा, उहवा एकरा के दहिया भी कहल जाला। का कहल जाला? यहाँ ओकरा के दहिया भी कहल जाला, तो येहू के ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो फल और जो सब्जी का खेती बाटे, एकरा के बागवानी कहल जाला हिंदी में, और अंग्रेजी में हार्टिकल्चर कहल जाला। का कहल जाला? हार्टिकल्चर कहल जाला। यही लिए जो ऑप्शन सी बा हमनी का, ई बिल्कुल सही होई। यहाँ पर दिले बा कि फल और सब्जी के जो उगावल जाला ओके का कहल जाला। अगर ई पूछ ले खाली कि जो फल उगावल जाला ओकरा के का कहल जाला, तो एकरा के ध्यान रखिए, एकरा के कहल जाला पोमो कल्चर। का कहल जाला? पोमो कल्चर, जहाँ पर खाली फल उगावल जाला। यहाँ ऑप्शन ए में देखा, यहाँ पर दिले बा फूलों की खेती। जौन फूलों का खेती बा एकरा के का कहल जाला, तो एकरा के कहल जाला फ्लोरिकल्चर। का कहल जाला? फ्लोरिकल्चर। यहाँ ऑप्शन बी में देखा, यहाँ दिले बा कृषि। कृषि के का कहल जाला, तो कृषि के कहल जाला एग्रीकल्चर। आई अंग्रेजी वाला जो नाम बा ना, एकरा के ध्यान में रखिए, कहे से कि यहाँ पर तो हिंदी में नाम दे देले बा, लेकिन बहुत सारा जगह पर अइसन होला कि जोन एग्जामिनर न बा, वो अंग्रेजी वाला ही नाम देला, हिंदी वाला नाम देबे ना करेला। ए लिए अंग्रेजी वाला नाम जोन बा ओकरा के बढ़िया से ध्यान में रखिए। और यही क्वेश्चन के साथ में जितना भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा भारत का भूगोल से टीचर के एग्जाम में पूछल गेल रहा, वो सारा क्वेश्चन हमनी का अब सॉल्व कर चुकल बानी जा। एकरी बाद अब कौना सब्जेक्ट का क्वेश्चन जोन बा बीपीएससी का आपके चाहिए, वो हमके कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। बाकी ओकरा हिसाब से आवे वाला जोन वीडियो बा ओकरा के बनावल जाई। अगर ये वीडियो अच्छा लागल होई तो वीडियो का लाइक जरूर करम। बाकी का जोन आवे वाली वीडियोस बारी सो ओकर नोटिफिकेशन पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।